पीड़ित व्यक्ति ने भूमाफियाओं से तंग आकर योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। देखिए पूरी रिपोर्ट। किन समस्याओं को लेकर के आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा समस्या ये है कि मेरा 29 मार्च को मेरा पुश्तैनी कब्रिस्तान जो 100 साल से ज़्यादा का है जी। जिसमें मेरे दादा परदादा अभी 6 महीना पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, उनको भी उसी में दफनाया गया। 6 महीना पहले की बात है। हाँ, उस पर 29 तारीख को रात में 2 बजे झूंसी का भूमाफिया गणेश यादव व उसका लड़का रवि यादव ने मिलकर हमारे पुश्तैनी कब्रिस्तान पर उसने जेसीबी चलवा दिया। हाँ, उसके बाद हम लोग थाने में गए, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कल की बात है, कल वहाँ पर वो बाउंड्री वॉल कर रहा था तो उसको हमने जाकर रोका। मेरे घर में कोई था नहीं, मेरे बड़े भाई थे, वो चले गए थे कुछ काम से बाहर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जब कहा कि भैया काम मत लगाओ, मेरे बड़े भैया आ जाएँ तो काम लगाओ, तो उतने पे जो है गणेश यादव का लड़का रवि यादव ने तुरंत झूंसी थाने के अंदर फ़ोन करके, झूंसी प्रयागराज थाने के अंदर फ़ोन करके 3-4 दरोगा को बुला के और 2-3 सिपाही आए और हमको उठा ले गए। अब बोले कि तुमको अगर ज़्यादा तुम वहाँ उछल कूद करोगे तो तुमको मैं फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दूँगा। हाँ, उसके बाद बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? हमको वहाँ 2-3 घंटे थाने में बैठाए, उतने में वो कम से कम 15 से 20 लेबर लगा के हमारे कब्रिस्तान को चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दिए हैं, जिसमें मेरी अम्मी का भी जो 6 महीने पहले देहांत हुआ था, उनकी भी कब्र बाउंड्री के अंदर जा चुकी है। अब बताइए 6 महीना पहले अगर उनका मेरा पुश्तैनी कब्रिस्तान है, हाँ, अगर वो बोले मेरा है, अगर उनका होता तो अभी 6 महीना पहले जब हमारी अम्मी का देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, तो जब हम लोग दफनाने गए तो रोके क्यों नहीं? उनको रोकना था, वो रोके भी नहीं। हाँ, और ये गणेश यादव समाजवादी पार्टी का नेता है और सुनने में ये भी आ रहा है कि अखिलेश यादव का बहुत करीबी आदमी है। हाँ, बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? हाँ, कहीं से भी हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही, ना झूंसी थाने में हो रही है, ना फूलपुर तहसील में हो रही, कहीं भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफिस में मैं खुद मैं गया, वहाँ पर भी दिया मैंने, वहाँ से भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। बताइए क्या हमारे लोग की सुनवाई नहीं होगी? बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? क्या कहेंगे प्रयागराज कमिश्नर से, क्या कहेंगे जिलाधिकारी प्रयागराज को? प्रयागराज का मैंने कंप्लेन किया कि मेरा जो झूंसी थाना कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है और फला माफिया जो भूमाफिया गणेश यादव ज़बरदस्ती हमारे कब्रिस्तान को कब्जा कर रहा है। बताइए कब्रिस्तान पे कब्जा करे जिसमें मेरे दादा परदादा, मेरी अम्मी अब्बा सब कुछ उसी में दफन है। बताइए किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या कहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योगी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हाँ, कि गणेश यादव एक भूमाफिया है और समाजवादी पार्टी का नेता भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्योंकि योगी जी हमको आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि आप न्याय करने वाले एक सीएम हैं। सीएम एक न्याय करने वाले सीएम हैं, ना आप हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं। आपका न्याय हमको पसंद है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। जो गलत है तो गलत है, लेकिन ये मेरा पुश्तैनी कब्रिस्तान है जो 100 साल से भी ज़्यादा का, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से जो है आज तक कायम है, उसी जगह पे है मेरा कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान को भी 29 मार्च को जमींदोज कर दिया जेसीबी चलवा कर। हाँ, अभी 6-7 महीना पहले ये गणेश यादव गैंगस्टर माफिया भी है, ये जेल भी गया था और इसके घर के ऊपर भी योगी सरकार ने जेसीबी चलवाया, इसके मार्केट को जेसीबी चलवा कर ध्वस्त कर दिया, इसके मार्केट को भी। बताइए अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? क्या परिचय है आपका? जी, मोहम्मद शकील अहमद, पुरानी झूंसी कोहना, जिला प्रयागराज। क्या समस्या है आपकी? सर मेरा नाम मोहम्मद अनीस, मैं झूंसी कोहना का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। तहसील फूलपुर है, प्रयागराज झूंसी है। समस्या ये है कि हमारा जो है कब्रिस्तान है 158 नंबर का, जिसमें से आप जो है तो हमारे आज से नहीं बरसों साल पहले पुरानी है और उसके बाद हम लोग देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे। और ये 84-85 में आवास विकास आया है और उसके बाद बहुत से ज़मीनें स्क्वायर भी किया है, मगर हमको ये ना नोटिस दिया गया ना हमको ये बताया गया कि तुम्हारा भी कब्रिस्तान स्क्वायर हो चुका है। हमको नॉलेज कुछ नहीं है और इतना काम वहाँ पे हुआ है कि मेरे कब्रिस्तान पे आज तक टच कभी हुए नहीं। और कम से कम मेरा अंदाज़ है कि जब से आवास विकास आया है मेरे यहाँ मिट्टी 10 मिट्टी जा चुकी है। अभी बड़ी 5-6-7 महीना पहले मेरी मम्मी गई थी, 57 में भी जो मेरे पिताजी गए थे। कोई आवास विकास का है अधिकारी या कोई आदमी आज तक टच नहीं किया कि उसमें कब्र बना रहे हो। हम इसलिए ढिला गए कि भाई मेरा नाम है, हमारा पिताजी का नाम इसमें है
और जो है कोई टच नहीं कर रहा है। एक बारगी जो है गणेश माफिया जो कि बहुत बड़ा गुंडा है वो उसका उसका लड़का जो रवि है अपने बाप का सहारा लेकर और रात में 2-2:30 बजे करीब उसने बुलडोजर से पूरा वीरान कर दिया। इसकी शिकायत आप नज़दीकी थाने पर नहीं किए? जी मैंने किया। क्या आश्वासन दिया गया थाना पर? ये कि मैंने जो है तो 29 तारीख को जब रात में हुआ है तो मैंने 30 तारीख को सुबह दिन भर 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठा थे। दिन भर तो वहाँ हम लोगों ने चक्कर काटा मगर ऐसा किसी मुलाकात नहीं हुआ। बस आ रहे हैं घंटे बाद आ रहे हैं 9 बजे रात, कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग जब गए तो ये बात हुई कि मैं FIR नहीं करूँगा। हमारे वकील साहब भी साथ में गए थे, FIR नहीं करूँगा। वकील साहब ने कहा भैया क्यों नहीं करेगा? मेरी मर्जी उन्होंने कहा, और जहाँ तुमको जाना तुम जाओ। फिर उसके बाद 1-2 मरतबा हम गए, फिर आज तक फिर नहीं गए, कोई सुनाई नहीं हुआ। प्रशासन की इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट कुछ नहीं है भैया, हमारा सुनाई नहीं हुआ, जब हमारा FIR नहीं हुआ अभी तक जो है तो गणेश लड़का जो रवि यादव है अलानिया घूम के बुलडोजर चला रहा है, घूम रहा है मेरे कब्रिस्तान का अगल बगल और अन्य लोग के साथ। हम कैसे संतुष्ट रहे हम? दूसरी बात ये कि जब कल भी ये जो है तो उनके लड़का जो रवि यादव गणेश के लड़का जाकर वो हल्द्वारी घिस रहा था, जो सीमेंट पेटरी वाली जो आती है वो घेर रहा था। हम थे नहीं, अपना हम काम से निकले थे। हमको हमारा छोटा भाई मोहम्मद शकील ने जब फ़ोन किया भाई ऐसी बात है, ठीक है अच्छा मैं आ रहा हूँ। हमारे जाने से पहले वो जो है घेर चुका था। मेरी मम्मी का भी कब्रिस्तान अंदर हो गया है और कब्रिस्तान बाहर है। जब पता ही चला कि मेरा छोटा भाई कहाँ है, बोले कि थाने बंद किए हैं। जब थाने पे जब मैं गया पता लगाने के लिए तो मालूम हुआ थाने में बैठा। हमने कहा साहब इनको वकील आए, कहने वो काम रोक रहा था। हमने कहा सर काम रोक रहा था, सही रोक रहा था वो, क्योंकि भाई मेरे नाम से मेरे पिताजी के नाम से है। तो कहने नहीं आवाज़ विकास लिया। तो हमने ये कहा कि सर बताइए आवाज़ विकास से मैं जब केस लड़ रहा हूँ, मैंने हाई कोर्ट में अपील कर चुका हूँ, तो उसमें गणेश यादव या उनके लड़का क्यों दखल दे रहा है? आप क्या कहेंगे योगी सरकार से? हम योगी सरकार से ये कहते हैं कि सर हमारे जो है तो ये जो है गणेश यादव को तत्काल एक्शन लिया जाए और रवि यादव को लिया जाए और हमारा कब्रिस्तान छोड़ाने का मैं कष्ट चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के साहब कि हमारा ये छोड़ा जाए। आपके क्षेत्रीय थाना झूसी तो क्या उनका क्या कहना है? भाई उनका कहना है कि देखिए मैं जो है तो आवाज़ विकास से बार मेरे पास कागज आ रहा है, मैं उसको बुलडोजर चलवा दूंगा बार थाना प्रभारी जी। कौन सा थाना लगता है? ये आपका मैं झूसी थाना, ठीक है सर झूसी थाना। कल भी बात हमसे परसों भी हुई बात, उन्होंने कहा कि आवाज़ विकास से आदेश आ रहा है कि इसको खाली कराइए। तो हमारा कहने का मतलब है कि आवाज़ विकास आपको आदेश दे रहा है, तो हमारा कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? कोर्ट में गया है हमारा कंप्लेन। क्या परिचय है आपका? जी क्या परिचय है आपका? सर हमारा नाम मोहम्मद अनीस, जो पुरानी झूसी निवासी हूँ मैं, झूसी कोहना प्रयागराज जिला।